डियर फ्रेंड्स, अभी तक हमने पिछले 2 वीडियोस में हमने बात की है कि स्पिरिचुअलिटी क्या है और हमें स्पिरिचुअल होने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और हमारी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए स्पिरिचुअल होने के लिए। तो दोस्तों, अब हम अपने अगली पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। सीढ़ी का, अध्यात्म का जो पहली सीढ़ी होती है वो है स्वयं की पहचान, स्व की पहचान। हु एम आई, मैं कौन हूँ। अभी अगर आपसे पूछा जाता है, जैसे मैं मान लीजिए आपसे पूछता हूँ कि आप बताइए कि आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं, तो आप क्या कहेंगे। जैसे मैंने आपसे पूछा आपका नाम क्या है, तो आप कहेंगे मेरा नाम राम है, मेरा नाम सुनील है, मेरा नाम धनंजय है। तो ये सब नाम आप बताएंगे, लेकिन ये नाम क्या आपकी वास्तविक पहचान है? नहीं। इसी प्रकार मैं आपसे पूछूंगा आप कौन हैं, तो आप कहोगे मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं एक किसान हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। तो मैं आपको क्या कहूँगा? नहीं, ये आपके पद है, ये आपका नाम नहीं है, आपकी पहचान नहीं है। फिर मैं पूछूंगा आप कौन हैं, तो आप कहेंगे मैं इसका पति हूँ, मैं इसकी पत्नी हूँ, मैं इसका बेटा हूँ। तो ये कौन है? ये आपके परिवार की पहचान है, ये आपके संबंधों की पहचान है। इसी प्रकार आप भिन्न प्रकार के अपने अपने जो आपकी भौतिक चीज़ें हैं, जो भौतिक संबंध हैं, जो भौतिक नाम आपको मिले हैं, आप उनके बारे में जानते हैं कि ये मेरे नाम हैं, पर वास्तव में ये किसके नाम हैं? ये आपके शरीर के नाम हैं। शरीर किसका बना हुआ है? 5 तत्वों का बना हुआ है। इसको हम कहते हैं ना, मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स। बॉडी इज मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स। तो हम क्या कहते हैं? मेरा शरीर, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरी आँख। तो आप क्या कहते हो? मेरा हाथ, मेरा मुंह, मेरा पैर। ये तो नहीं कहते मैं हाथ, मैं मुंह, मैं पैर। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि मेरा अलग है और ये शरीर के जो अंग हैं ये सारे अलग हैं। तो मेरा कौन है? तो आज हम उसकी ही पहचान आपको बताएंगे। तो जब हम कहते हैं मैं, तो मैं का अर्थ क्या है? मेरे शरीर के अंदर जो एक चेतन सत्ता है, इस शरीर को चलाने वाली। जब कोई मर जाता है तो क्या कहते हैं? ये व्यक्ति का शरीर यहाँ पड़ा हुआ है। तो वो कौन है? क्या निकल गया जो वो खाली शरीर रह गया? तो हमें ये जानना होगा, समझना होगा कि वास्तव में इस शरीर को चलाने वाली एक चेतन सत्ता, यानी कि इसको इंग्लिश में हम एंटाइटी भी कहते हैं, वो क्या है? वो आत्मा है। हमने बहुत कुछ आत्मा के बारे में पढ़ा है, सुना है, लेकिन वास्तव में आत्मा क्या है इसकी पहचान शायद हमें अभी तक नहीं हो पाई है। आत्मा वास्तव में क्या है? आत्मा एक एनर्जी है। इस एनर्जी के द्वारा ही हमारा ये 5 तत्वों का बना हुआ स्थूल शरीर चलता है। आत्मा हम इन आँखों से नहीं देख सकते, ये अजर अमर अविनाशी है। ये आत्मा क्या है? अजर है, अमर है, अविनाशी है। तो ये कभी मरती नहीं। इसलिए जब शरीर मर भी जाता है तो आत्मा इस शरीर से निकलकर अपने घर वापस परमधाम में चली जाती है और वहाँ से फिर कुछ समय के बाद वो दूसरे शरीर में माता के गर्भ में प्रवेश करती है। तो ये आत्मा हमारे शरीर को चलाने वाली चेतन सत्ता है, परंतु हम इस आत्मा के बारे में बहुत ही कम जानते हैं। इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को ज्ञान नहीं है। तो आत्मा को जानना बहुत ज़रूरी है कि आत्मा कौन है। इस शरीर को चलाने वाली एनर्जी है, ऊर्जा है। तो इस ऊर्जा को चलाने के लिए और उसको भी भोजन चाहिए। ऊर्जा को चलाने के लिए भी भोजन चाहिए। अगर एक ऊर्जा है वो निश्चित रूप से ऊर्जा रहे और उसमें एनर्जी बनी रहे, तो उसको भी शक्ति की ज़रूरत पड़ती है, और वो शक्ति
किस प्रकार से मिलेगी, ये हम आगे आपको समझाएंगे। लेकिन अभी ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आत्मा क्या है। तो सबसे पहले अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि उस वस्तु की या उस मनुष्य की, उस व्यक्ति की नाम, रूप, देश, काल, है ना। जैसे जॉब के लिए जाते हैं तो उसका रिज्यूमे बनाते हैं, ऐसे ही अगर हम आत्मा की बात करते हैं तो आत्मा का भी रिज्यूमे होना चाहिए। तो आत्मा का रिज्यूमे क्या है? आत्मा का रिज्यूमे है कि आत्मा सबसे पहले उसका नाम क्या है? आत्मा है, एनर्जी है, इसको रूह भी कहते हैं, इसको ज्योति बिंदु भी कहते हैं। और इसका फिर निवास स्थान क्या है? तो इसका निवास स्थान हमारे भ्रकुटी यानी कि दोनों आँखों के बीच में माथे पे जहाँ हम बिंदी लगाती हैं लेडीज़, वहाँ पर भ्रकुटी के बीच में आत्मा के रहने का स्थान है। कई लोग कहते हैं कि यहाँ आत्मा हृदय में रहती है, पर हृदय तो बहुत स्थूल चीज़ है। उसके अंदर तो हृदय तो एक स्थूल चीज़ है, वो तो खून के मांसपेशियों का एक अंग है और उसमें सिर्फ खून बहता है, वहाँ कोई आत्मा नाम की चीज़ नहीं प्रवेश कर सकती। और फिर आत्मा एनर्जी है, ये सबसे ऊंची है, इसीलिए इसको शरीर में सबसे ऊंचे स्थान पर जगह दी गई है। इसलिए आत्मा भ्रकुटी पे रहते, इसीलिए जब कोई बात होती है तो सबसे पहले हम कहाँ रखते हैं हाथ? अपने माथे पे हाथ रखते हैं। दुख होता है तो माथे पे हाथ रखते हैं, खुशी होता तो कहते हैं वारे मेरा भाग्य। बिंदी भी इसीलिए, टीका भी यहीं लगाया जाता है, इसी को आत्मा का श्रृंगार करना कहा जाता है, क्योंकि आत्मा एकदम पवित्र प्योर एनर्जी है। तो सबसे पहले हमें पता लगा इसका नाम क्या है, और दूसरा पता लगा उसका रूप क्या है, और तीसरा उसका निवास स्थान क्या है, और चौथा आत्मा का कर्तव्य क्या है। तो वो हमने पहले बताया, आत्मा का कर्तव्य है, आत्मा का काम है इस स्थूल शरीर को चलाने के लिए जिस एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है वो एनर्जी आत्मा प्रदान करती है। ठीक है, तो आत्मा क्या है? इस शरीर को चलाने वाली चेतन सत्ता है, और फिर उस आत्मा को भी ज़रूरत किसकी पड़ती है? उसको आत्मा को ज़रूरत पड़ती है भोजन की। तो हम चूँकि आत्मा के बारे में हमें ज़्यादा ज्ञान ही नहीं है, इस शरीर के बारे में हमें ज़्यादा ज्ञान है। हम सुबह से लेकर रात तक जो कुछ भी करते हैं इस शरीर के लिए करते हैं, इस स्थूल शरीर के लिए करते हैं। भोजन की ज़रूरत है, उसको भोजन देते हैं, पानी की ज़रूरत है, पानी देते हैं। आँखों के द्वारा ये आत्मा देखती है, और जो भी दृश्य उसे पसंद है वो देखती है, लेकिन देखने वाली कौन है? इन आँखों के द्वारा आत्मा। हाथों के द्वारा आत्मा काम करती है, मुख के द्वारा बोलती है। तो ये सारे कार्य शरीर को जो चलाने वाले करने वाले हैं वो आत्मा ही करती है। तो इसलिए आत्मा को भी तो भोजन की ज़रूरत है। तो आत्मा को भोजन, जिस भोजन की ज़रूरत है वो तो हम उसे देते ही नहीं। आत्मा को किस भोजन की ज़रूरत है? आत्मा को भोजन है उस परम पिता परमात्मा से याद किए, याद ही उसका भोजन है। इसीलिए ऋषि मुनि या जो भी योगी हैं वो सुबह अमृत वेले उठकर उस परमात्मा के साथ आत्मा का संबंध स्थापित करते हैं, जिससे उस आत्मा को रिचार्ज होती है, और आत्मा फिर सारा दिन का कर्तव्य करने के लिए एनर्जाइज हो जाती है। फिर वो सारा दिन आत्मा अपना कार्य कर्मेंद्रियों के द्वारा कराती रहती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आत्मा के चैप्टर में पहले दिन इतना समझेंगे कि हम वास्तव में शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। हमारे शरीर को चलाने वाली चेतन आत्मा है, और हमें इस आत्मा को अगर रेगुलर और रोज अगर स्वस्थ भोजन देंगे तो फिर आत्मा हमारी चार्ज रहेगी, और इस शरीर को हम अच्छी तरह से चला सकेंगे। शरीर को भोजन दिया तो शरीर अच्छी तरह चलता है, आत्मा को भोजन दिया तो आत्मा और शरीर दोनों बड़े ही स्वस्थ तरीके से चलते हैं। अच्छा, ओम शांति।